कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर थोड़ा डर का माहौल था। सभी देशों ने अपने बीच में मौजूद सारे गिले शिकवों को बुला दिया और मिलकर ESD यानी कि अर्थ स्पेस डिफेंस सिस्टम बनाया। दरअसल आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा एलियन हमला हुआ था जिसमें इंसानों ने एलियंस को हरा दिया था। एलियंस का जो जहाज धरती पर गिर गया था उसके पार्ट से लोगों ने एलियन टेक्नोलॉजी को समझा और फिर उसका तोड़ भी निकाला। ESD ने अमेरिका की खुफिया लोकेशन एरिया 51 के बेस में अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। एलियंस की टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों ने भी अपनी उड़न तख्तियां बना ली और इनकी मदद से चांद और कुछ बाहरी प्लैनेट्स पर भी अपने बेस बना लिए गए। लेकिन धरती के लोगों को ये नहीं पता था कि कुछ एलियंस अभी भी धरती पर नजर रखे हुए हैं। पुराने प्रेसिडेंट विटमोर को लगातार इस बारे में सपने आते रहे। उन्हें अपने सपनों में एक अजीब सी गोल आकार चीज दिखती। अब उधर एरिया 51 में जनरल एडम्स को एक इमरजेंसी के लिए बुलाया गया। 20 साल पहले जो एलियंस पकड़े गए थे वो हमेशा ही बेहोशी की हालत में थे, लेकिन अचानक से ही वो जाग गए और अपने अपने पिंजरों में कांपने लगे। जनरल एडम्स इस बारे में ESD के डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर वहां पर था ही नहीं। डायरेक्टर डेविड तो अभी अफ्रीका में था। वहां पर वो अफ्रीका के एक कबीले के सरदार उम्बुटू से मिले और उनकी फौज से भी, जिनके पास कोई तीर कमान नहीं बल्कि एलियंस के ही हथियार थे। उनके हेडक्वार्टर्स के आसपास एलियंस की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वहां के लोग डेविड को देखकर खुश नहीं हुए, लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती। कैथरीन ने बीच में आकर कहा कि डेविड मेरा दोस्त है। कैथरीन यहाँ पर पहले से ही काम कर रही थी। फिर कैथरीन ने डेविड को वो जहाज दिखाया जो पहले हमले के दौरान ही पृथ्वी पर उतर गया था। 10 साल पहले यहाँ के लोकल्स लोगों ने शिप से बाहर आए एलियन से लड़ाई की थी और फिर इन्हें बताया कि 2 दिन पहले अचानक ही जहाज की लाइटें अपने आप ही ऑन हो गईं और उन्हें वहां पास में ही एक बड़ा सा गड्ढा भी मिला, जिससे पता चला कि एलियंस धरती के अंदर तक ड्रिल करना चाहते थे जिससे पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाए। लेकिन जैसे ही इनकी मदरशिप को उड़ा दिया गया तो ये अचानक ही रुक गए। जब ये सब लोग जहाज के अंदर गए तो इन्होंने देखा कि कंप्यूटर एक सिग्नल भेज रहा है। डेविड ने पहचान लिया कि ये तो मदद मांगने का सिग्नल है, जिसका मतलब ये है कि ये जहाज खुद ब खुद बाकी एलियंस से मदद मांग रहा है कि आ जाओ धरती पर हमला करने के लिए। और खतरनाक बात तो ये थी कि किसी ने इस सिग्नल का जवाब भी दे दिया था। इसी दौरान जनरल एडम्स को ये खबर मिली कि एक दूसरे प्लेनेट पर बना हुआ बेस पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस खबर से सभी लोग रेड अलर्ट पर आ गए। अफ्रीका में डेविड को इमरजेंसी की खबर मिली, लेकिन कैथरीन अभी भी उन गोल्ड ड्राइंग्स को समझने की कोशिश कर रही थी। अम्बुटो को भी पुराने प्रेसिडेंट की तरह बार बार सपने में वो गोल सी चीज नजर आ रही थी। अब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये चीज है क्या। उधर चांद पर मौजूद बेस में लोग काफी घबरा गए जब अचानक से उनके आसपास का वातावरण बहुत अजीब सा हो गया। अचानक न जाने कहां से वहां पर एक गोल आकार मशीन आ गई जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा अम्बुटो ने सपने में देखा था। उन्होंने प्रेसिडेंट और डेविड को सिग्नल भेजा। डेविड समझ गया कि ये जरूर एक स्पेसशिप है। प्रेसिडेंट लैंडफोर्ड ने कहा कि हमें पहले ही हमला कर देना चाहिए, लेकिन डेविड ने कहा कि ये पहले वाले एलियंस नहीं लगते। हो सकता है कि ये दूसरी तरह के एलियंस हों जो अच्छी नीयत से यहाँ पर आए हों। लैंडफोर्ड ने कहा कि इस बात पर हमें वोट गिरवाना चाहिए और वोट का नतीजा हमला करने के ही हक में आया। ऑर्डर मिलते ही कैप्टन जियान ने चांद पर मौजूद एक बहुत बड़े हथियार को एक्टिवेट कर दिया और फिर उस उड़न तख्ती को आसानी से ही गिरा दिया। डेविड ने कहा कि चलो गिरा तो दिया है इसे, अब ये भी देख लेते हैं कि ये किस चीज से बना है और इसमें क्या टेक्नोलॉजी है। लैंडफोर्ड इसके लिए मान गई और साइंटिस्ट की एक टीम भेजने को तैयार हो गई। लैंडफोर्ड ये पब्लिक अनाउंसमेंट में कहने लगी कि हमने धरती को दूसरे हमले से बचा लिया है। विटमोर टीवी पर यह सब देखकर घबरा गया, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि ये वो वाले एलियंस नहीं थे। इसीलिए ही उसने सबको वार्न करना चाहा। पैट्रिसिया ने कहा कि उसे शांत रहना चाहिए और अपने प्रेसिडेंट पर भरोसा रखना चाहिए। विटमोर उसकी बात मानकर सोने चला गया, लेकिन जब पैट्रिसिया ने बाद में चेक किया तो उसने देखा कि वहां पर उसके पिता थे ही नहीं। इसी दौरान एक जेक नाम का पायलट डेविड और उसके साथियों को एक स्पेसशिप में लेने के लिए पहुंच गया ताकि उसे अफ्रीका से चांद तक उस गोल उड़न तख्ती के मलबे को चेक करने के लिए ले जाया जा सके। जहाज के टूटे हुए मलबे में काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक हिस्सा मिला जो बिल्कुल ही सही था और अब जेक उसे उठाने की तैयारी करने लगा।
उधर जमीन पर अमेरिका में खुशियां मनाई जा रही थीं, पहले युद्ध की जीत की याद में। तभी विटमोर लैंडफोर्ड की स्पीच के दौरान में आकर सभी को चेतावनी देने लगा और उसी वक्त अचानक से उसे सर में बहुत दर्द हुआ, जिससे वो नीचे गिर गया। उम्बूटो के साथ भी इस वक्त ऐसा ही हो रहा था। चांद पर लोग बिल्कुल बुछक्के रह गए जब वहां पर एक नई एलियन मदरशिप आई और चांद और जमीन की तरफ बढ़ने लगी। मलबे की जांच कर रहे लोग जल्द से जल्द अपने जहाज में घुसे, क्योंकि मदरशिप के आने की वजह से ये पूरी जगह बुरी तरह से हिलने लगी थी। जेक और डेविड बाल बाल बचे और सही वक्त पर शिप के अंदर पहुंच गए। जेक ने स्पेसशिप की कमान संभाली और उसका दोस्त चार्ली रोबोटिक आर्म की मदद से स्पेसशिप के एक टुकड़े को उठाने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद बात बन भी गई, लेकिन उसी वक्त उन्हें पता चला कि मदरशिप का अपना ग्रेविटी फील्ड है जो उन्हें वापस खींच रहा है। जियान ने तभी अपने एक पायलट से कहकर वो बड़े वाला हथियार एक्टिवेट करवाया, लेकिन मदरशिप पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। साथ ही मदरशिप ने पलटकर वार किया और उस हथियार को उड़ा दिया। जियान ने सभी लोगों से जल्द बेस को खाली करने का कहा, लेकिन तभी मदरशिप ने बेस के साथ साथ चांद के एक बहुत बड़े हिस्से को भी उड़ा दिया। ईएसडी ने अपना ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, लेकिन यह मदरशिप पहली वाली से काफी ज्यादा ताकतवर थी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को उड़ा दिया और फिर पृथ्वी में घुसने लगी, जिससे कई शहर तबाह होने लगे, लोग और बिल्डिंग्स हवा में उड़ने लगी। डेविड ने हिसाब लगाया कि ये जहाज तो समुद्र में घुसना चाह रहा है। शायद इन्होंने पता लगा लिया है कि वहाँ से धरती के बीच तक खोदना काफी आसान है, क्योंकि समुद्र तो पहले ही काफी गहरा है। उधर जेक जैसे तैसे जहाज को गिरती हुई बिल्डिंग्स और खतरनाक मलबे से बचाते हुए उड़ा रहा था। लैंडफोर्ड ने ये ऑर्डर दिया कि समुद्र के पास वाले सभी इलाकों से सभी लोगों को बाहर निकालो, लेकिन कुछ बोट्स तक वो मैसेज टाइम पर नहीं पहुँच पाया। डेविड के पिता जूलियस उस वक्त समुद्र में फिशिंग कर रहे थे। उन्होंने जब जहाज को देखा तो सीधा डेविड को फोन किया और इससे कहा कि ये शिप पिछली वाली से काफी बड़ी है। लेकिन तभी एक दूसरी बोट जूलियस की बोट से टकरा गई। एलियंस जो उस वक्त पिंजरों में बंद थे वो पागल से हो गए। जब डेविड और बाकी लोग भी वहां पर आ गए तो विटमोर चुपके से सील्ड रूम में चला गया। उसने एक एलियन को कैद से रिलीज कर दिया ताकि वो इससे बात कर सके। एलियन ने अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके विटमोर को पकड़ लिया और फिर इसके शरीर को अपने वश में करके बाकी लोगों से बात करने लगा। वो लगातार एक ही बात बोल रहा था कि वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। कैथरीन ने एलियन को वो गोल निशान दिखाया और इससे पूछा कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये देखकर एलियन बहुत गुस्से में आ गया। फौजी समझ गए कि एलियन का गुस्सा विटमोर को मार सकता है, इसीलिए ही उन्होंने एलियन पर गोलियां चला दी। गोलियों ने इस पर ज्यादा असर नहीं किया, लेकिन तभी अम्बूटो आया और उसने अपने ब्लेड्स की मदद से इस पर हमला बोल दिया। एलियन का वो बड़ा सा शरीर तो सिर्फ एक कवच था। जब वो टूट गया तो असली छोटा एलियन बाहर आया और उसे भी अम्बूटो ने तुरंत ही मार दिया। इसी दौरान समुद्र के किनारे एक गाड़ी में कुछ बच्चे, जिन्होंने इस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था, वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। मलबे के बीच में उन्हें जूलियस की टूटी हुई बोट मिली, जिसमें जूलियस भी होश पड़ा था। उन्होंने जब देखा कि ये आदमी तो जिंदा है तो वो इसे अपने साथ ले गए। एरिया 51 की टीम मदरशिप को स्कैन करने लगी, जिससे डेविड को समझ आया कि वो आ चुकी है का मतलब ये है कि एलियंस की रानी आ चुकी है। इनका जो सिस्टम था बिल्कुल ही मक्खियों की तरह था, बाकी सब काम करने वाले मजदूर और एक रानी। जिसके बाद एक आधुनिक एयरक्राफ्ट ने समुद्र के नीचे का लाइव फीड भेजा, जिसमें वो मदरशिप समुद्र के नीचे ड्रिल मार रही है, क्योंकि ये एलियंस धरती के कोर तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। लैंडफोर्ड ने ये मिशन चालू किया कि जल्द से जल्द रानी को ढूंढकर उसे खत्म कर दो, और अब सभी पायलट्स तैयार भी हो गए। ड्रोन्स पहले जाएंगे ताकि वो मदरशिप की शील्ड को डिसेबल कर सकें। फिर बारी आएगी बमबारी करने वाले एयरक्राफ्ट्स की, जो रानी को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब पायलट्स मदरशिप के करीब पहुंचे तो मदरशिप ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। सभी पायलट्स ने अपने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन इस स्पेसशिप में पहली वाली शिप के मुकाबले बहुत ज्यादा हथियार थे, जिस वजह से इसके करीब पहुंचना बहुत मुश्किल था। जेक ने कहा कि इस जहाज के अंदर घुसना ही आखिरी ऑप्शन है। डिलन ने भी माना कि ये खतरनाक तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। एडम्स ने आखिरकार अंदर जाने की परमिशन दे दी और अब बाकी पायलट से कहा कि इन दोनों की मदद करो। जब सभी जेट्स जहाज के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर ये सब वो चक्के रह गए, क्योंकि इसके अंदर तो एक पूरी दुनिया बसी हुई थी। और उसी वक्त विटमोर को होश आ गया और अपनी बेटी पैट्रिसिया को बताने लगा कि रानी इस मर्तबा जानती है कि वो लोग आ रहे हैं।
पैट्रिसिया तुरंत ही एडम्स के पास गई और इसे बताया कि ये एक जाल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ही मदरशिप के अंदर से एक खास तरंग निकली जिससे सारे जेट्स डिसेबल हो गए, लेकिन तब तक मिशन को पूरा करने की कोशिश में उन्होंने बॉम्ब्स को रिलीज कर दिया। लेकिन वो धमाका रानी का कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि उसके आसपास एक एनर्जी शील्ड थी। फिर एक दूसरी तरंग स्पेसशिप से निकली जो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने सारे सैटेलाइट्स, एरिया 51 बेस और उसने प्रेसिडेंट के बंकर तक को डिसेबल कर दिया। और मदरशिप ने इस चीज का फायदा उठाकर इनके बंकर के ऊपर हमला कर दिया जिसमें लैंडफोर्ड और वहां पर मौजूद सभी लोग मारे गए। और इसके बाद मिलिट्री लीडर्स एरिया 51 में पहुंचे और एडम्स को नया यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। मदरशिप के अंदर जेक, डिलन और कुछ बाकी पायलट्स भी इस हादसे के बाद जिंदा बचे होते हैं, तो अब उन्हें जल्दी से वहाँ पर छुपना पड़ा ताकि वो पकड़े ना जाएं। बेस पर मौजूद एक साइंटिस्ट ने एक ताकतवर लेजर की मदद से वो हिस्सा खोल दिया जो डेविड अपने साथियों के साथ चांद पर आई उस स्पेसशिप के मलबे से लेकर आया था। उसके अंदर से एक अजीब सा गोला निकला जो एक बड़ी सी बॉल जैसा लग रहा था। लॉयड नाम के एक साइंटिस्ट ने आगे बढ़कर उस गोले को छुआ और अब कुछ ही पलों में उस गोले ने लॉयड के हाथों को पकड़ लिया, जिसके बाद वो स्फीयर एक्टिवेट हो गया और फिर वो लॉयड से अंग्रेजी में बात करने लगा जो उसने लॉयड के दिमाग से ही सीखी थी। जैसे ही वो गोला एक्टिवेट हुआ तो रानी को उसका सिग्नल मिल गया और अब वो उसे खत्म करने के लिए तैयार होने लगी। रानी ने एक बहुत बड़े आर्मर के पीस को पहन लिया और अब पायलट्स ने देखा कि मदरशिप का टॉप अलग हो रहा है। उस गोले ने इन्हें बताया कि हम तो इंसानों को वार्निंग देने आए थे कि एक बहुत बड़ा खतरा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन तुमने तो बिना सोचे समझे हमारे ऊपर ही हमला बोल दिया। उसने इन्हें बताया कि हम पहले भी इन एलियन से लड़ाई कर चुके हैं। दरअसल ये मदरशिप एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पर चलती है और ये अलग अलग ग्रहों के कोर्स को चुराते हैं। इस गोले ने बताया कि हमारे ग्रह से मैं आखिरी बचा हूँ, वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। गोले ने ये भी बताया कि एक छुपे हुए प्लेनेट पर वो उन लोगों को भी ट्रेनिंग देता है जो इन एलियंस के अटैक से बच गए ताकि हम भविष्य में इन एलियन से लड़ सके। इसीलिए ही वो एलियन इस गोले का निशान देखकर गुस्से में आ गया था। लेकिन अब गोले के एक्टिवेट होने के बाद क्वीन इसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। डेविड ने कहा कि जब हम जानते हैं कि रानी यहाँ पर आएगी तो हम भी तो जाल बिछा सकते हैं, जैसे उसने हमारे पायलट्स को फंसाया था। अब उन्हें सिर्फ रानी को ट्रैक करने का तरीका चाहिए था क्योंकि उनके नए ट्रैकिंग सिस्टम को तो रानी ने खराब कर दिया था। तब एडम्स ने बताया कि इसके पास पिछले युद्ध का एक रेडार ट्रक है जो अभी भी काम करता होगा। एडम्स और डेविड ने कुछ बचे हुए पायलट से बात करते हुए इन्हें समझाया कि सभी सैटेलाइट्स बंद हो चुकी हैं, तो किसी को खुद जाकर ही बॉम्ब्स को ब्लास्ट करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी पायलट जाएगा वो वापस नहीं लौट सकेगा, उसकी जान धमाके में जाना तय है। पैट्रिसिया इस काम को करना चाहती थी लेकिन विटमोर ने बीच में आकर कहा कि मैं जाऊंगा। उसकी बेटी ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। इसी दौरान जूलियस होश में आया और उसने उस भाई बहन को कहा कि मुझे एरिया 51 में ले चलो, लेकिन उनकी गाड़ी में तेल ज्यादा नहीं था। इसी वजह से अचानक उनकी गाड़ी बहुत धीरे चलने लगी। रास्ते में वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुके और वहाँ पर उन्हें एक स्कूल बस मिली जो बच्चों से भरी हुई थी। इस बस का ड्राइवर इन्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था। जूलियस जल्दी से ड्राइवर की सीट पर पहुंचा और सभी बच्चों को लेकर एरिया 51 की ओर निकल गया। मदरशिप के अंदर पायलट्स को एलियंस का हैंगर मिला। जेक ने आगे कदम बढ़ाए ताकि वो एलियंस का ध्यान भटका सके। साथ ही उसने इन्हें गाली दी और फ्लोर पर पेशाब करने लगा ताकि एलियंस का ध्यान पूरी तरह से इसकी ओर हो जाए और इसी दौरान उसके दोस्त एलियंस के जेट चुरा लेंगे। एलियंस जेक की इन हरकतों से बहुत नाराज हो गए और इस पर धनाधन गोलियां बरसाने लगे। लेकिन इससे पहले कि जेक को गोली लगती बाकी पायलट्स जेट्स उड़ाकर ले गए और जेक को भी उठा लिया और तभी उन एलियंस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और सभी दरवाजे बंद होने लगे। पायलट्स बड़ी मुश्किल से ही अपना बचाव करके वहां से जैसे तैसे निकल रहे थे और अब वो आखिरकार जहाज के दरवाजे बंद होने से पहले ही वहां से निकल गए और अब इस पर सभी लोग हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। पैट्रिसिया अपने पिता को जाते देखकर उनके मना करने के बावजूद ये फैसला करती है कि वो भी उनके साथ ही जेट उड़ाकर इनकी मदद करेगी और इसी दौरान ही जूलियस बच्चों के साथ बस लेकर वहां पर पहुंच गया और तभी रानी भी अपनी फौज के साथ वहां पर आ गई। अब एरिया 51 वाले बेस और एलियंस के बीच में एक नया युद्ध छिड़ गया। चारों ही तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। डेविड ने उस गोले जैसा ही एक नकली सिग्नल बना दिया था ताकि रानी इस नकली सिग्नल का पीछा करे और वो इसके जाल में फंस भी गई।
पैट्रिसिया अपने जेट से अपने पिता के पास पहुंची और फिर उन्हें आखिरी बार अलविदा कहा, क्योंकि इस मिशन में इन दोनों की जान जाना तो तय है। विटमोर ने जल्दी से रानी के जहाज के पास जाकर बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया। एक बार के लिए तो सबको लगा कि उन्होंने ये जंग जीत ली है, लेकिन अगर रानी मर भी गई तो बाकी एलियंस अभी भी लड़ रहे थे। उन्होंने बेस पर मौजूद इनके सबसे बड़े हथियार को भी उड़ा दिया और अब डेविड को पता चला कि रानी अभी भी जिंदा ही है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी शील्ड से खुद को बचा लिया था। अब जमीन पर मौजूद सारे फौजी बेस में वापस आ गए ताकि इस गोले को एलियन से बचाया जा सके। दूसरी तरफ से पायलट्स ने क्वीन पर लगातार हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी हमला उसकी शील्ड का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। और तभी पैट्रिसिया ने यह नोटिस किया कि जब रानी हमला करती है तो कुछ सेकंडों के लिए वो अपनी शील्ड को हटा देती है। पैट्रिसिया ने इसी मौके का फायदा उठाकर रानी के कमजोर हिस्से पर शूट किया, जिससे वो शील्ड टूट गई और अब रानी को मारा जा सकता था। रानी ने गुस्से में पैट्रिसिया के जेट पर हमला बोल दिया, लेकिन इसने सही वक्त पर अपना पैराशूट खोलकर अपनी जान बचा ली। रानी उसका पीछा करने लगी, लेकिन उसी वक्त डिलन और बाकी पायलट्स भी वहाँ पर आ गए और रानी के ऊपर उसी की ही टेक्नोलॉजी से हमला कर दिया। बेस के अंदर एलियंस उस गोले तक पहुंच गए। एलियंस ने रानी को अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजा। उधर डिलन और उसकी टीम ने जेट का कंट्रोल खो दिया, क्योंकि रानी अपनी टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग से चला सकती थी। उधर अम्बूटो और फ्लॉयड भी गोले को बचाने के लिए एलियन से लड़ने के लिए पहुंचे। अब जल्द ही इन दोनों ने सभी एलियंस को खत्म कर दिया और अब लगभग 2 मिनट्स में रानी इस बेस की छत को तोड़ना शुरू कर देगी ताकि वो उस गोले तक पहुंच सके। एलियंस के सभी जेट्स रानी की चारों तरफ उसका कवच बनकर घूम रहे थे। जैक और डिलन्स के जेट का भी यही हाल था। उसने जेट्स के मैनुअल थ्रस्टर को ऑन कर दिया, जिससे वो उस बवंडर से बाहर निकल आए। जैसे ही रानी बेस के अंदर पहुंची, उसने स्फीयर को पकड़ लिया। जैक और डिलन ने जेट के कंट्रोल को वापस पाकर रानी के ऊपर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे रानी का कवच पूरी तरह से टूट गया। रानी को एक जबरदस्त चोट लगी थी, जिससे वो घायल होकर नीचे गिरने लगी। सामने से डेविड उन बच्चों वाली बस को चलाते हुए आ रहा था। तभी उसने देखा कि रानी इनके ही ऊपर गिरने वाली है और तभी उसने जल्दी से बैक गियर लगाया और ऐन वक्त पर वो बच गया और वो स्फीयर भी आजाद हो गया। बिल्कुल पहले ही युद्ध की तरह रानी के मौत के साथ ही ड्रिलिंग भी रुक गई और सभी एलियंस के जहाज जमीन पर क्रैश होने लगे। पूरी दुनिया में लोग एलियंस पर अपनी दूसरी जीत का जश्न मनाने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।